आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इससे पहले हम लोग देखे थे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में जो हम लोग देख चुके हैं वो है कौन सा, आपका प्रिंटर। तो आज हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। अब इनपुट डिवाइस की बात की जाए तो दो प्रकार के हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस में। पहला तो आपका आएगा आपका ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस, दूसरा आएगा आपका सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ह्यूमन का मतलब है जिसको आदमी द्वारा आपका डाटा फीड किया जाता है, दूसरा है आपका जिसमें किसी सोर्स के माध्यम से, जैसे आपका डाटा कार्ड वगैरह के माध्यम से आपका इनपुट दिया जाता है, उसके बारे में। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो बात करते हैं अब ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस की। तो इसमें जो पहला आता है हम लोगों का ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में जो पहला डिवाइस आता है वो आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड सभी लोग देख चुके होंगे। कीबोर्ड रहता क्या है, इसमें आपका 64 और 48 दो टाइप का कीबोर्ड आता है, यानी 64 की रहता है, और आपका एक और दूसरा आता है जिसमें आपका न्यूमेरिक की नहीं दिया रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला कीबोर्ड। दूसरा है आपका पॉइंट एंड ड्रॉ, जिसमें पॉइंट रहता है या फिर जिसमें ड्रॉ करके हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, वो दोनों सोर्स। तो पहला इसमें कौन सा आता है, माउस। तो माउस आप लोग देख ही चुके होंगे। ये आपका बेसिक जो भी डेस्कटॉप वगैरह रहता है उसमें कीबोर्ड और माउस लगा हुआ आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या होता है, इसमें एक बॉल होता है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रैक बॉल कुछ ऐसा होता है। ये माउस था और ये आपका कौन सा है, ट्रैक बॉल। याद रखना है। तो ट्रैक बॉल कैसा होता है, तो ये एक बॉल रहता है, इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर उधर खिसका के हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंटर रहता है उसको ले जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे डिवाइस की। तो ये है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसा दिखाई देता है, तो जॉयस्टिक कुछ इस प्रकार से रहता है। ये आपका कौन सा है, ये आपका जॉयस्टिक है। याद रखना है, ये क्या है आपका जॉयस्टिक। इसके बाद अगला सोर्स से चलते हैं। अगला जो इनपुट सोर्स है वो है आपका पिक एंड पिक डिवाइस। याद रखिएगा, अगला कौन सा है आपका पिक डिवाइस। तो पिक डिवाइस में कौन कौन सा आता है, तो लाइट पेन और आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप लोग मोबाइल में जो यूज़ करते हो उस टाइप का टच स्क्रीन रहता है। और लाइट पेन की बात की जाए तो लाइट पेन किस हिसाब कैसा दिखाई देता है, तो लाइट पेन कुछ ऐसा रहता है। ठीक, ये है आपका लाइट पेन। याद रखना है, ये कौन सा है आपका लाइट पेन है। इसमें ये पेन के जो आपका नुकीला हिस्सा होता है वहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, और यहीं से आपका जो भी लिखा रहता है, जो भी आपके स्क्रीन पर जाती है वहाँ से वो क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की। ठीक, तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में पहला हम लोग बात करेंगे ऑडियो इनपुट डिवाइस, यानी जो आपके आवाज़ के माध्यम से डाटा इनपुट होता है उसके बारे में। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आता है, तो पहला है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। आपको याद रखना है, पहला कौन सा आता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। आप लोग जैसे फ़ोन वगैरह में बात करते हैं और वो जाके सीधा स्क्रीन पे क्या हो जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आपका डिवाइस लगा रहता है। दूसरा है आपका साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ साउंड कार्ड कैसा होता है। बेसिकली ये आपके कार्ड रीडर टाइप होता है। साउंड कार्ड का बात किया जाए तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा आपका साउंड कार्ड। ये आपका क्या है, साउंड कार्ड है। याद रखना है, ये आपका क्या है, साउंड कार्ड है। इसमें दो रहते हैं, एक आउटपुट है एक इनपुट है। ठीक, तो दोनों तरीके से आप लोग साउंड कार्ड से भी एंट्री कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा अगला डिवाइस की, जो है आपका वीडियो माइक्रोफोन। ठीक ना, माइक्रोफोन सभी को पता होगा, माइक वगैरह को ही क्या बोला जाता है, माइक्रोफोन बोला जाता है। ठीक, यहाँ से भी आप इनपुट देते हैं। और अब बात करते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस की। तो वीडियो इनपुट डिवाइस का बात किया जाए तो वीडियो इसमें दो आते हैं आपके, वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। दोनों आपके क्या हैं, वीडियो इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर में वीडियो इनपुट करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ऑडियो इनपुट डिवाइस में क्या करते हैं, ऑडियो को इनपुट करते हैं कराते हैं कंप्यूटर में। और तीसरा आता है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का बात किया जाए तो ये आपके बहुत से टाइप होते हैं इसमें ऑप्टिकल में। पहला आता है आपका कौन सा, स्कैनर। स्कैनर आप सभी देख चुके होंगे स्कैनर। अब दूसरा बात कर लेते हैं ओसीआर। ओसीआर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको नहीं देखे होंगे तो इसका मैं फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
OCR कुछ इस प्रकार का रहता है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है आपका, देखिए ये आप एक लाइन में इसको ले जाते जाते हैं, यहाँ से रे निकलती है और रे किस पे, कंप्यूटर सॉरी कागज वगैरह पे पड़ती है और वहाँ पर जो लिखा होता है उसको क्या कर लेता है, ये कैच कर लेता है और ये कहाँ पहुँचा देता है, तो आपके कंप्यूटर में पहुँचा देता है। बेसिकली ये एक लाइट पेन की तरह ही होता है, जो क्या करता है, आपका कैरेक्टर को रीड करता है। ठीक, ये आपका क्या है, OCR है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद अगले डिवाइस की। तो अगला डिवाइस क्या है आपका, MICR। MICR आप लोग जनरली देखे होंगे, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और ये आपको जनरली दिखाई कहाँ देगा, बैंक में जो आप चेक वगैरह डालते हैं तो उस पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। उनको रीड करने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है, तो MICR का प्रयोग किया जाता है। और ये दिखता कैसा है, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो MICR जो रहता है वो कुछ इस प्रकार का डिवाइस रहता है। ठीक, यहाँ से आपका चेक इंटर करता है, इसमें यहाँ से चेक इंटर करता है और यहाँ पर रीड होकर यहाँ से निकल जाता है। इससे बैंकिंग बहुत आसानी होता है, बैंक वालों को बहुत आसानी होते हैं, वो आसानी से बहुत सारे चेक को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है आपका OMR। OMR आप लोग देख ही चुके होंगे। OMR क्या है, तो OMR जो आप लोग बेसिकली पेपर वगैरह देते हैं तो उसमें जो उत्तर सीट या आंसर सीट दिया जाता है वो आपका क्या होता है, OMR होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अब इसका डिवाइस कैसे दिखाई देता है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए यहाँ से। इसका डिवाइस कुछ इस प्रकार से रहता है, इसमें भी आपका इनपुट यहाँ से दिया जाता है, मतलब यहाँ पर आपके जो भी डिवाइस है उसको रखा जाता है, जो भी पेपर वगैरह है उसको रखा जाता है, यहाँ से पार होता है तो ये क्या कर लेता है, आपके आंसर को रीड कर लेता है। अब बात करते हैं अगले डिवाइस की। तो अगला डिवाइस जो है आपका कौन सा है, बार कोड रीडर। ये भी आप लोग देखे होंगे बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर कहाँ देखने को मिलता है, तो बार कोड रीडर आपको कोई भी शॉपिंग वगैरह मॉल है वहाँ पर आपको दिखाई देता है, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, बार कोड को रीड किया जाता है। जनरली होता कैसा है, तो एक गन के समान होता है, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये आपका क्या है, बार कोड रीडर। ठीक, इसके बाद अगला जो है, अगला डिवाइस क्या है आपका, पंच कार्ड रीडर। तो पंच कार्ड रीडर भी सिंपल सा है, आपका पंच जहाँ पर होता है, जैसे आपका OMR सीट रीडर होता है, सेम किस्म का पंच कार्ड रीडर सीट भी होता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।